जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत पर और खत्म नबूवत पर आंच नहीं आने दी। कल 6 सितंबर था। पाकिस्तान ने जुग्राफियाई सरहदात के तहफ़्फ़ुज़ में कुर्बान होने वाले सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया। पूरी कौम ने उनको खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क के वज़ीर आज़म और मुल्क के सिपहसालार ने उन बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश किया। रियासत की सतह पर कल यौम दिफा के तौर पर मनाया गया। आज मीनार पाकिस्तान के इस तारीखी मकाम पर जहां करारदाद पाकिस्तान पेश किया गया, बर्रे सगीर के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर एक अलग रियासत की करारदाद पेश की गई, मंजूर की गई कि हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जहां पर हम इस्लाम के मुताबिक आजादी के साथ शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। उन अकाबिरीन की, बर्रे सगीर के उन मुसलमानों की ख्वाहिश की पैरवी अगर की तो आईन पाकिस्तान की सूरत में हमारे अकाबिर ने की। मुल्क को एक मुत्तफिका आईन दिया गया। मुल्क को मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के नाम से पहचान दी गई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान को पहचान मिली। आज 7 सितंबर है और उम्मत के ये नौजवान, स्टेज पर मौजूद ये सफेद रीश हमारे बुजुर्ग उलमाए किराम जो मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ तहरीकों और इस्लामी तहरीकों से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, अपने उन अकाबिरीन को जिन्होंने 7 सितंबर 1974 को नजरियाती सरहदात पर महफूज किया, उनको आज खिराज अकीदत पेश कर रही है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलमाए किराम को मुमलिकत की बाग दौड़ संभालने की तौफीक दी तो जिस तरह 6 सितंबर को यौम दिफा के तौर पर सरकारी सतह पर मनाया जाता है, 7 सितंबर को भी नजरियाती सरहदात के तौर पर हर साल मनाया जाएगा। और जो लोग बैनुल अक़वामी एजेंडे पाकिस्तान लेकर आते हैं कि कादियानियों के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, हर साल उनको जवाब दिया जाएगा कि यह मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, इस मुल्क का आईन इस्लामी है, इस मुल्क के अंदर बसने वाले मुसलमान हैं,
हम अक़लियतों के हुकूक के मुहाफिज हैं, डाकुओं के हुकूक के मुहाफिज नहीं हैं। हमारे अकाबिर ने उस दौर में भी फित्ने कादियानियत का सर कुचला है और तारीख की किताबों में तारीख गवाह है। मैंने मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के ये अल्फाज तहरीरों में भी देखे हैं, अपने बुजुर्गों से भी सुने हैं कि जिन्होंने फरमाया कादियानियत एक सांप है जिसका सर कुचला जा चुका है, कयामत आ सकती है लेकिन फित्ने कादियानियत फिर अपना सर नहीं उठा सकता। और उनके पैरोकारों ने साबित करके दिखाया। आज भी इस इज्तिमा के जरिए मैं उन सहूलतकारों को यह कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुतनाज़ा फैसला आया, उसके बाद उलमा की सरपरस्ती में पाकिस्तान के मुसलमानों ने हर महाज पर उस फैसले पर तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी के हवाले से केस की तारीख का ऐलान किया। अकाबिर उलमाए किराम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। फैसला मुसलमानों के हक में आया, कादियानियत के खिलाफ आया। मैंने खुद सुना कुछ नाम निहाद मुसलमानों को जिन्होंने कहा कि ये तो उलमाए किराम ने जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से फैसला लिया है। जब मुतनाज़ा फैसला आ रहा था, मगरबी ममालिक के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के इहाते को भर चुके थे, उसका जिक्र तो तुम नहीं करते। जो कादियानियत की सहूलतकारी के लिए वहां मौजूद थे, यह अमर वाज़े है कि जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, नामूस रिसालत की बात आएगी, खत्म नबूवत की बात आएगी, शायर इस्लाम की बात आएगी, तो आप हर महाज पर उलमा की सरपरस्ती में इस उम्मत को इकट्ठा होते हुए देखेंगे। और मुझे याद है कि जब गुज़िश्ता 5 सालों में हमारी क़यादत को उसी पार्लियामान से बाहर रखा गया कि जिस पार्लियामान ने मुत्तफिका तौर पर फैसला लिया कि कादियानी काफिर है, कादियानियत और उसके तमाम फिरके काफिर हैं। पिछले साल 50 साला 1973 के आईन के सरकारी सतह पर पार्लियामेंट के अंदर मनाए गए वो मुत्तफिका आईन जिसकी किसी ने मुखालफत नहीं की, इस बुनियाद पर उसको मुत्तफिका आईन कहा जाता है। उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कादियानियत को गैर मुस्लिम अकलियत करार देने में सुप्रीम कोर्ट की वो तरमीम हकीकी मानों में मुत्तफिका तरमीम थी। आपको चाहिए था कि पार्लियामेंट के 50 साला आईन के 50 साला मनाने के बाद इस साल आपको
इस फितने के खिलाफ मंजूर की गई वो करारदाद, वो तरमीम जिसको 50 साल हो गए हैं, उसको सरकारी सतह पर भी मनाना चाहिए था। लेकिन मैं अपने अकाबिर की दूरंदेशी को सलाम पेश करता हूं। और आज जो अकाबिरीन कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातहुमुल आलिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं, आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं, अहलियान लाहौर को खिराज तहसीन पेश करता हूं, पाकिस्तान में बसने वाले एक एक मुसलमान को खिराज तहसीन पेश करता हूं। आज जो नौजवान, जो बुजुर्ग, जो अकाबिर यहां मौजूद हैं, उनके घरों में मौजूद उनकी बहनों, उनकी माओं, उनकी बेटियों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के बुनियाद पर अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को यहां भेजा और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में अकीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत महफूज है तो फिर पाकिस्तान महफूज है। अगर पाकिस्तान में अकीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत महफूज है तो आपका सुप्रीम कोर्ट महफूज है। अगर पाकिस्तान में अकीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत महफूज है तो आपका पार्लियामेंट महफूज है। इंशाअल्लाह इस सफर को जारी रखेंगे और अपने अकाबिर के साथ अहद पैमान और तजदीद अहद करते हैं कि ये तो लाहौर है, जिस महाज पर भी आप हमें बुलाएंगे आपकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।